मुझे बड़ा दुख होता है इस भारत की उन संतानों पर जो कभी कभी ये सुनने को मिलता है बेटा के मुंह से कि मेरा मां से बोला चाला नहीं। कितने दिन से? बोले 6 महीना है गए। अरे कपूतो, ऐसो करुणा को देवता तीनों लोकों में कहीं है नहीं। तुम जिस देवताओं की पूजा कर रहे हो वो नाराज हो जाए तो तहस नहस कर दें, लेकिन तुम 6 महीना से बोले नहीं हो तो यदि मालूम पड़ जाएगा छोरा बीमार है तो मैं ते व्रत रखेगी। और तू कपूत बातें बोलो ना, 3 महीना थे, 6 महीना थे, 4 महीना थे। अरे ऐसे कपूतन में तो मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देनी चाहिए। बा करुणा भरी मां से जब तेरे को जरूरत थी तेने कैसे कैसे बोल बोले, कैसी कैसी लात दई, कैसे कैसे घुसा दे, पर बाने कबू बोले वो बंद करो। यदि बा समय पे वो बोले वो बंद कर जाती तो आज तू बोले वे लायक रहता। जा समय तो जरूरत थी बादना बाने बोले वो बंद नहीं करो। तेने उल्टी सूदी कहीं, तेने गारी उदई, तेने लाता उदई, तेने घूसा उदई, तेने नाकू पकड़े खींची, तेने बारू खींचे हैं, बान तो बोली वो बंद नहीं करो। अरे आज बाय तेरी जरूरत है और बापे तो कोई गलती से बुढ़ापे में बुद्धि न वैसी है जाते हैं, कभी कभी 4-4 बेर बोल जाते हैं माताएं, कभी कभी कछु बोल जाते हैं बात है धरे के तो 6 महीना ते ना बोले हो। अरे कृतज्ञता का यह दोष परमात्मा भी कभी क्षमा करने वाला। देखो माँ भोरी बाबरी हो सकती है लेकिन माँ तेरा अहित तो नहीं चाहती। माँ कम पढ़ी लिखी हो सकती है लेकिन माँ तेरा विनाश तो नहीं चाहती है। माँ बेचारी थोड़ी सी कम जानकार हो सकती है तो कजू गलती सलती से कजू बोल जाएगी, लेकिन जितनी दुआएं वो तेरे को दे सकती है, जितना भला वो चाह सकती है, तीनों लोकों में शायद तेरा उतना भला कोई चाह नहीं सकता। तो मेरा उन बेटों से निवेदन है जिनके बोला चाले नहीं है, वे उनके एहसानों को भूलने की बेवकूफी कहो, गद्दारी कहो, इसको न करे। नहीं तो ये बाद में जिनके मां नहीं होती है ना, उनसे पूछिएगा मां की कीमत क्या होती है। उस जगह को जैसे कोई भर नहीं सकता, मां की उस जगह को तीनों लोकों का कोई भी देवता आकर के उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। जिनके मां नहीं है, तुम्हें प्राप्त है, तुम कदर नहीं समझ रहे हो, उनसे जरा जाकर के पूछिएगा जो मेरा मां के हैं या जिनकी मां बीच मझधार में से चली गई है, उनको पूछिएगा जरा। मां पानी की तरह है, मां ऑक्सीजन की तरह है, जो भरपूर मिल रही है तो कीमत नहीं है, लेकिन जब नहीं होती है तो कीमत का पता चलता है। तो मेरी प्रार्थना उन बहुओं से भी और उन बेटों से भी, उन बहुओं से मेरी प्रार्थना है मां से कभी बेटे को दूर मत करना। नहीं, इस अपराध को हो सकता है मां तो क्षमा कर दे क्योंकि वो करुणा का सागर है, लेकिन भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। बहुत सी माता है ना, मां का जो बलिदान होता है ना, बहुत बड़ा बलिदान होता है। अपने पैदा करे, अपने कोख में रखे भय, अपने बड़े करे भय बालक है, और सीधे बहू को समर्पित कर देती है और बहू से कहती है मेरे बेटे का ख्याल रख। इतना बड़ा दानी कोई होगा का? अरे अपने खेत की 1 साल की 6 महीना की फसलें का हुए दे के देखो, 6 महीना की फसलें का हुए दे के देखो, बाकी कै महीना की फसलें हैं। हमारी 6 महीना की फसल में आग लग जाए तो रोआराट मचियागो, अटक बच जागो हैं, लेकिन वो तो अपनी पूरे जीवन की फसल है और आकर के बहू को सौंप देती है। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि काऊ के जैसे काऊ की बहू ऐसी बेकार रहती हैं कि वो सीधे आकर के 4-6 महीना में, साल में अलग हो जाएंगी, फिर बेटा को मां के पास नहीं जाने देती कि मां कछु दे आवेगो, तनख्वाह में ते कछु दे आवेगो, पेमेंट के समय तो बिल्कुल नहीं जाने देंगी, कछु दे आवेगो। लेकिन जब उसकी मां को पता चल जाए ना, तो अपनी बेटे की खुशी के लिए अपने बेटे को समझाई
तू मेरे पास मत आओ करे। भाई त्यो जीवन तो बेटा बातें कटनो है ना, मैं तो कछुद ना क्यों, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मेरा तो जीवन कट रहा सो कट जागो, पर तो कलेश होगो ना वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा अपने जीवन में तू अपनी घरवाई के संग में खुश रहे, जई में तो मेरी खुशी है, मुझे अलगते और क्या चाहिए। अब इतना बड़ा बलिदान करने वाला कोई है धरती पर? अपने सींचे हुए को, अपने पैदा करे भय को, अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हाथों में देकर के बलिदान कर देती है। ऐसी माँ का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता है तुम्हें से कभी माँ नाराज हो जाए, तुम्हें लगे तो तुम्हारी पत्नी नाराज हो जाए तो मनाने में नानी याद आ जाएगी, और ज्यादा नाराज हो जाए तो जेल की चक्की पिसवा देगी। लेकिन माँ नाराज हो जाए तो, किसी माँ ने किसी बेटे को जेल में भिजवाया है आज तक? नहीं। अच्छा, माँ नाराज हो जाए तो मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है पता है आपको? अरे कछु करना ही नहीं, पर तो वो तो इंतजार कर रही होती है, क्योंकि भाई खुद चैन नहीं पड़ता है, वो इंतजार कर रही होती है। यदि बाकी नहीं माने तो काउे भेजेगी, बात समझ आ दी, उन्हें कहा आ जाए, मेरे कलेजा फट रहा है, मेरी परेशानी है रही है, बातें कह दी उन्हें कि मोते मिल जाए। और तुम कैसी रूठी हुई होए, तुम आए के ने का पाँव छुओ, तुरंत उसका हाथ तुम्हारे सिर पे आ जाएगा। कोई बात ना, तू आएगा, बहुत बढ़िया बात है? मैं इंतजार कर रही कि तू आए रो होगो, पर मैं कौन ते कहती, तू मेरी सुन नहीं रहो तो है? फिर मैंने फलाने ते कही, वाने कही होगी तो ते बोले हाँ है, ऐसा देवता होगा कोई जो क्षमा किए हुए पड़ा रहता है हर समय, लाख अपराध करे हो। आज उतनी खुशी नहीं है, क्योंकि आज ये कथा विदा हो जाएगी है। अभी तो हम लोग रोज दिन और रात एक करके हैं, जल्दी जल्दी चलो री, जल्दी जल्दी चलो, आगे बैठना नहीं, कोई बैठन नहीं देगा हैं। दिनों रात कैसे साधना निकल गए इनका पता नहीं चला। जो सच्चे श्रोता हैं, सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें तो ये लग रहा होगा कि कथा भी शुरू ही है पाई थी कि पूरी होने के दिन आ गए हैं। यदि तुम्हारा थोड़ा भी पुण्य होगा ना, तो तुम्हारा कल से इस दुनिया में मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ खो गया। और जब यहां आओगे ना तो तुम्हें रोना आ जाएगा इस जगह को देखकर। कल यहां भंडारा होगा, लेकिन जो अच्छे श्रोता हैं उन्हें भंडारे के भोजन में भी वह रुचि नहीं आएगी। इस जगह में उसे वो दिखेगा कि रोज कितना कैसा माहौल रहता था, कभी ताली बजती थी, कभी नाचते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे हैं। इतना संतों का सैलाब, इतना मैयाओं का सैलाब है, इतना बच्चियों का, माताओं का, पुरुषों का सैलाब। इस जगह को देख करके रोना आएगा। अच्छा, वो तो मैं आपसे मिला नहीं हूं, केवल यहां मंच तक का और यहां तक का मिलना जुलना रहा है, लेकिन प्रेम जहां भीतर हो तो वो उमड़ ही आता है। भैया, आपके बीच में मैं रहा इन 7 दिनों में, आपका जरूर कहीं न कहीं ये भाव जगा होगा, कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि गुरुजी कछु अपने से हैं, अपनापन। लेकिन भैया, संतों से प्रीति तो लगाए, लेकिन पहले इस बात को निश्चित समझ ले कि संत जो है सदा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। वो एक पंछी की तरह से है, उसे रमना है, बहना है, उड़ना है। पानी की तरह है, उसे बहना है, रमना है ना। तो जैसे आज हमारे साधना पूरे हो रहे हैं, तब आपको इतना मन से दुख हो रहा है। भगवान तो 11.5 बरस रहे और 24 घंटा संग रहे हैं। आपकी रुचि के अनुसार आपको अलग अलग यादें आएंगी। ये छोटी छोटी बच्चियां नाचती थी ना,
इनको अपने ये क्षण याद आएंगे। जो व्यवस्था करते थे ना कार्यकर्ता, उनको अपना कार्य याद आएगा, हैं? संतों को अपनी बात याद आएंगी, माताओं को अपनी बात याद आएंगी। हर व्यक्ति का विषय अलग अलग होगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मेरे 7 दिन यहां रहने से आपका इतना लगाव हुआ, जबकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। वह स्वयं प्रेम का अवतार परमात्मा जब 11.5 बरस रहे होंगे उन गोपियों के संग, ग्वाल वालों के संग, गैयाओं के संग, उनका क्या हाल रहा होगा, कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज भगवान उधर से तो अक्रूर भेज दिए लेने के लिए, असुर सब बीत गए, तो षड्यंत्र किया कंस ने कि यहीं बुला के कृष्ण बलराम को मारेंगे। अक्रूर भेज दिए लेने के लिए। इधर भगवान को पता लग गया कि आज का ही दिन है इनके संग हंसने का, खेलने का, गाने का, नाचने का। इनमें बहुत सी माताएं, बहुत सी बच्चियां, बहुत से बड़े बूढ़े ऐसे होंगे जिनका कल से ही मन उदास हो गया होगा, या एक दिन रह गए, बस एक दिन। क्योंकि यह जो रस सत्संग में, इस कथा में होता है, यह आनंद बैकुंठ में भी नहीं होता है, यह स्वर्ग में भी नहीं होता है। हनुमान जी, जब राम जी जा रहे थे अपने धाम को, हनुमान जी से कहा कि चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे धाम को। बोले वहाँ कथा होती है? बोले वहाँ कथा होता नहीं होती, हम रहते हैं बस। अरे बोले तुम्हारी कथा के बिना तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि जो रस कथा में है वो बैकुंठ में भी नहीं है। जब तक धरती पे कथा रहेगी, हनुमान जी कहते हैं, तब तक मैं यहीं रहूंगा। जब कथाएं बंद हो जाएंगी तो मैं आ जाऊंगा। तो एक कन्हैया को पता लग गया कि मेरे को जाना है कल। ये ग्वाल बाल कैसे रहेंगे मेरे बिना, ये गैया मेरी कैसे रहेंगी, मैया मेरी कैसे रहेगी। आज गैया चराने भगवान गए तो क्या हुआ, एक सखा आया, भगवान कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। ए लाला चल खेलेंगे। भगवान की आंखें भर आई, जैसे किसी बेटी की शादी होने वाली होती है ना, तो वो बच्ची जिसको भी देखती है देख करके रोना आ जाता है कि ये भैया मुझसे छूट जाएगा, ये घर मुझसे छूट जाएगा, ये परिवार मुझसे छूट जाएगा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरी ताई, ये मेरे ये सब मुझसे छूट जाएंगे। ये मेरा कमरा, ये मेरा गांव, ये मेरा ट्यूबवेल, ये मेरा पेड़, ये सब जिनका रिश्ता मेरे जन्म से जुड़ा है, आज वो मुझसे छिन जाएगा और मैं विदा हो जाऊंगी, और फिर मैं अपनी मन के अनुसार नहीं आ पाऊंगी। जब भेजेंगे ससुराल वाले तब आऊंगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं आऊंगी। तो देख देख करके रोना आता है ना, ऐसे ही भगवान को उन ग्वाल वालों को देख करके रोना आ रहा था कि मेरे सखा हैं, इनको भी पता नहीं है कि इनसे बिछुड़ने के दिन आ गए। लाला चल खेलेंगे, आंखें भर आई। भगवान बोले भैया आज खेलने को मन नहीं है। अरे बोले क्यों? सब ग्वाल वाल चले आए। क्या बात है, खेलेगा क्यों नहीं? भगवान ने एक बात हो गई, भैया इतने दिन हमें तुम्हें संग रहते रहते है गए, जो बताओ काउदना भगवान न करे हम कहूँ बिछड़ गए। इतनी बात कही तब तक तो एक सखा ने भगवान के मुंह पे हाथ धर दो और वो रो पड़ा। लाला अब तेरे बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, हम जी नहीं पाएंगे। अब तो तू ही जिंदगी बन गया है, तू ही सांस बन गया है, तू ही सुकून, तू ही शांति, तू ही तो अपना सर्वस्व बन गया है। अब तेरे बिना हम जिएंगे? हम तेरे को रोक तो नहीं पाएंगे, पर तू समझ लेना कि तेरे बिना लाश रहेंगी हमारी चलती फिरती, हम जी नहीं पाएंगे। ऐसी बात तैने क्यों कही लाला?
क्या बात है? तब भगवान ने कहा कि चलो शाम हो गई, गैया ले चलो। क्योंकि भगवान छुपाना चाहते थे। भगवान ने गैया हाँक दी, गाय बाड़े में बंद कर दी। इधर क्या हुआ, अक्रूर जी महाराज से भगवान ने कहा, काका तुम मुझे लेने आए हो, मुझे पता है, पर अभी मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मां बुद्धि से काम नहीं लेती, हृदय से काम लेती है हमेशा। इसलिए मेरी मैया को मत बताना, रो रो करके बुरा हाल कर देगी। वो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का समय आ गया है, मेरी लीलाओं का समय पूरा हो गया है काका। अक्रूर जी ने कहा, मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, लेकिन न जाने कहां से बात फूट गई और बात फूट गई। गोपियां और ग्वाल बाल सब दरवाजे पे चले आए। रो रो करके गोपियां ग्वाल बालों से कहने लगी, अपने सखा से जाकर के कहो वो हमें छोड़ के न जाए, वो जैसे रहेगो हम वैसे राखेंगी, हंसावेगो हंसेंगी, रोवावेगो रोएंगी, लेकिन वो हमें छोड़ के न जाए। हम पे कोई गलती है गई हो तो हमें क्षमा करे, लेकिन हमें छोड़ के न जाए। ग्वालवाल भगवान के कमरे में गए तो सबसे गले लिपट करके भगवान रो पड़े। इधर ग्वालवाल रोए हैं, भगवान रोए हैं, तो यशोदा की नींद खुल गई रात में। दरवाजे पे आई तो गोपियां रो रही थी। बोले, अरे अरे बहना कहाँ है गो, तुम मेरे द्वार पे आकर के रात आधी रात पे रो रही, क्या हुआ, बात तो बताओ। तब एक गोपी ने रो करके कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना। अरे बोले, बात कहाँ है? तब वो गोपी कहती है, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए। हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। अरे मेरो लाला जाएगो, कहाँ जाएगो मेरो लाला? अरे ये तुमसे किसने कह दिया? यशोदा का पसीना छूट गया, सीधे दौड़ के लाला के कमरे में गई। लाला लाला, मैं क्या सुन रही हूं? भगवान ने चुपचाप खड़े हुए माथा टेका, चरणों में लेट गए, आंसुओं से अपने मां के चरण धो दिए। मैया ने जब उठाया तो आंसुओं से पूरा भीगा है मुंह और इधर चरण भीगे देखे। तब मैया ने पूछ लिया, लाला अपने मुंह से कह, मैं जो सुन रही हूं क्या वो बात सही है? तू मुझे छोड़ के जा रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तूने मुझसे पूछा तक नहीं, मैं तेरी मां हूं। फिर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, मैया कर मन सो मिलबो भयो, करम ही तो बिछुड़ा। अरे मैया, तेरो और मेरो इतने ही दिना को मिलन लिखो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है माँ। अरे माँ, एक दिन तो सभी बिछुड़ते हैं, चाहे भैया भैया हों, चाहे बाप बेटा हों, चाहे बहन बहन हों, चाहे बहन भैया हों, कौन सदा संग रहा है? जब भगवान ऐसे उपदेश करने लगे तो माँ रो पड़ी। लाला, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, यद्यपि तू मुझे बुढ़ापे में मिला और तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे रोकूंगी नहीं, क्योंकि
पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब बताया था कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगा, पर जब ये राजा बनेगा तो ये हमेशा हमेशा के लिए तुझसे खो जाएगा, तेरा ही बेटा तेरे हाथों से छिन जाएगा, तू देखती रह जाए, फिर कभी मिलेगा नहीं। मुझे लगता है वो पंडित जी की बात साची होने वाली है, पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो बूढ़ी माँ हूं ना तेरी, मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना, तेरे महल में नौकर चाकर होंगे, दास दासी होंगे, तो कहू कोने में अपनी इस बूढ़ी माँ को और अपने नंद बाबा को कहू नौकरी पर आके लियो, हम तेरी नौकरी चाकरी करते रहेंगे, काऊ नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम चुपचाप तेरी टहल करेंगे जो तू बता देगा, पर सवेरे शाम तू नहीं करेगा, तेरे दर्शन है जाओ करेंगे, दिन कट जाओ करेगा। अब एक बात बता, बुढ़ापे में तू हमें मिलो और वो भी छोड़ के चल दो, का होगा हमारो लाला? बस एक वचन दे जा कि तू हमें नौकरी पे रख लेगा ना। भगवान ने कहा मैया कैसी बात करती है, नौकरी पे? अरे मैं तेरो लाला हूं और तेरो ही लाला रहूंगो, चाहे मैं कितनो बड़ो राजा बन जाऊं, तू मेरी माँ है, मैं तेरो बेटा हूं। चल अभी आधी रात है, सो जा मैया। अब कहीं मैया को नींद आती है? भगवान लेट गए, पूरी रात माथे पे हाथ फिराती रही, रोती रही। सुबह हुई, भगवान जगे हैं, तैयार हुए हैं, भीड़ लगी है दरवाजे पर, मिलने वालों की, रोने वालों की। मैया ने आज भगवान को सजाया है अंतिम बार, इसके बाद कभी नहीं सजाया। और मैया का दिल बड़ा सेंसिटिव होता है, माँ समझ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि अभी ये मुझे मिलेगा नहीं, पंडित जी पहले बता गए थे। तो आज वो सजा रही है, तिलक कर रही है, मुकुट बांध रही है, टीका लगा रही है, और रो रो करके फिर उसने अंतिम में दही मंगाई, क्योंकि माताएं शगुन मनाने के लिए चलते समय दही खिलाती हैं। उसके बाद मैया रो करके कहती है बेटा जब को तो माखन की याद आवे ना तो तू मुझे सूचना भेज देना, मैं रोज तेरे लिए ताजा माखन निकालूंगी, पहना लौना तेरे नाम का हुआ करेगा। ऐसा कहकर के माँ ने गले से लगा लिया और अंतिम बात कही, बेटा मैं माँ हूं, मैं अपना सुख नहीं देखती, मेरी दुआ है तू जहां रहे ना बस भगवान तो सुखी रखे, मेरी पूजा मेरा तप सब तो लग जाए और तू खुश रहे जहां तू रहे। भगवान उन ग्वाल वालों से मिले जो दिनों रात जिनके संग खेलते थे। अंतिम में नंद बाबा से जाकर के चरण छुए, नंद बाबा ने गले से लिपटा के उसके माथे को चूमा। भगवान बोले बाबा सेवा करवे लायक में भयो तो मैं आपको छोड़ के चल दिया, मेरी इस धृष्टता को, कृतज्ञता को क्षमा करिएगा। बाबा मैं आपको बालक जरूर हूं पर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। नंद बाबा ने रो रो करके कहा जा तू जहां रहे सुखी रहे, एक बाप यही चाहता है। ये मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, कड़वे विष से
कहीं बढ़ कर कड़वी रहत सच्चाई हो। भगवान रथ पे चढ़े हैं, आगे गोपियां लेटी थी, उन्हें समझाया। मैया बेहोश होके गिर पड़ी थी, भगवान फिर लौटे हैं। मैया की आंखों को खोल करके बार बार कह रहे, मैया अभी मैं गयो ना, मैं तेरो लाला यहीं पे हूं। अरे देख तो सही, मैं यहीं पे हूं, अभी मैं कहूं गयो ना। मैया ने आंखें खोली और दोनों आंखों की कोरों से आंसू ढरक गए और हाथ जोड़ने लगी अपने बेटा के। बेटा वैसे तो मैं तेरी मां हूं, पर मैं तेरे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना कर रही हूं, मैं रोकूंगी नहीं। मेरी एक प्रार्थना है, क्या मोते तू यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। बोले काय की मैया, मुझे एक पीड़ा सताती रहती है। क्या? बोले एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो और पूरे दिना भूखो प्यासो उखलते बंध्यो रहो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गया था। वो दिन जब याद आता है ना तो मेरा कलेजा फटता है। ए भैयाओ, इस भारत की माता के हृदय की ये दशा होती है, और केवल जसोदा की नहीं, इस भारत की माता के हर हृदय की ये दशा है कि वैसे तो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, पर ज्यादा उद्दंडता करे तो एक थप्पड़ मार देगी ना तो पूरे बालक तो एक देर बार खेलने लगेगा, लेकिन वो पूरे दिन रोती है और कहती है मैंने मारे हो आज मैंने जाके पीठ पे लील पार दे, मारते मारते सबन दिखाएगी और उसकी वेदना कम नहीं होती। पूरे दिन रोएगी, कह डोलेगी, अरे आज मैंने मारे हो हैं। तो मैया ने कहा बेटा मैंने तू बादना उखल से बांध्यो, बादना की मेरी पीड़ा है ना वो तब दूर हो जब तू मोते न्यो कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान ने कहा मैया अरे तेरे बंधवे में मुझे जितना सुकून मिलो ना, इतना सुकून तो मुझे कबू बैकुंठ में नहीं मिलो। मैं तो कहता हूं कि बार बार तू मुझे बांधे और बार बार मैं तेरे यहां आऊं। तेरे बंधन में जो सुकून पायो, जो सुख पायो, मुझे दुनिया में कहूं नहीं मिलो। अरे माँ ऐसी बात मत कर। ए भैया जी, दुनिया में जितने रिश्ता होता है ना उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होती है। चाहे वो भैया भैया को रिश्ता होए, पति पत्नी को होए, बहन भैया को होए, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है जहाँ स्वार्थ की दूर दूर तक कहीं दुर्गंध नहीं होती है, वहाँ करुणा की सुगंध होती है, माँ की ममता की सुगंध होती है। यदि काऊ को बालक परदेश में होए और परदेश से फोन करे कि मुझे छुट्टी मिल रही है 15 दिन की, मैं आ रहा हूँ घर पे, सवंते पूछे मैं काला हूँ, पत्नी बता देगी वहाँ की फेमस चीज़ है ये ले आना, बच्ची बताएगी पापा मेरे लिए ये ले आना, बहन बताएगी भैया वहाँ की ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है ले आना है। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है, वैसे उसे सबसे बाद में मिलता है, और जब फोन माँ के कान पे जाता है और जब वो कहता है मैया पहुंचूं, बोले हाँ बेटा खुश रहे, कहा है, बोले मुझे छुट्टी मिल गई है। भैया भगवान ने माँ को अपने गले से लगाया और गले से लगा करके फिर बोले माँ अब मुझे आज्ञा दे, अब मैं चल रहा हूँ। भगवान रथ पर फिर चढ़े हैं और चढ़ते चढ़ते चलते 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 धूल में जब तक दिखता रहा रथ तब तक सब टकटकी लगा करके देखते रहे, और जब रथ दिखना बंद हो गया कोई कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा, और रो रो कर करे ग्वाल वाल गोपियां और मैया सब रुदन कर रहे हैं। छोड़ चला छोड़ चला छोड़ चला कि
किसके भरोसे श्याम छोड़ चला, किसके सहारे श्याम छोड़ चला। छोड़ चला, छोड़ चला, छोड़ चला, छोड़ चला, किसके सहारे श्याम छोड़ चला, किसके सहारे श्याम छोड़ चला। छोड़ चला मेरे दिल का टुकड़ा, छोड़ चला मेरे दिल का टुकड़ा, कब देखूंगी तेरा प्यार भरा मुखड़ा, कब देखूंगी तेरा प्यार भरा मुखड़ा। मोड़ चला, मोड़ चला, मोड़ चला, मोड़ चला, हमसे मुखड़ा श्याम मोड़ चला, हमसे मुखड़ा श्याम मोड़ चला। ब्रजराज से नाता लगा जब सो, फिर जग की क्या परवाह करे, बस याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रहार करे। वो जितनी दूर रहे हमसे, हम उनकी उतनी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में वो वाह करें, हम आह भरे, हम आह भरे। छोड़ चला, छोड़ चला, किसके सहारे श्याम छोड़ चला, किसके सहारे श्याम छोड़ चला।
ये दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को छोड़ चला किसके सहारे श्याम 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 छोड़